नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी किसी भी स्टॉक को लेकर अगर लोगों के बीच में खलबली सी मच जाए, परेशानी होने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ये शेयर हो तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो। लेकिन अगर आपके पास नहीं हो, आपके किसी जानने वाले के पास हो, तो प्लीज उसको एक खबर जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो बंदा भी निश्चिंत हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं है क्या न्यूज। सबको पता है मई 2022 में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। दो बहुत बड़ी मिड कैप आईटी कंपनीज का मर्जर हुआ, यानी कि माइंडट्री एंड एलटीआई का मर्जर हुआ। ये मर्जर क्या होता है और ये डीमर्जर क्या होता है, वर्ड से आपको समझ में आएगा। मर्जर, डीमर्जर। मर्जर का मींस दो कंपनी एक हो जाएं, डीमर्जर का मींस एक कंपनी में दो कारोबार हैं तो उन दोनों को अलग कर दिया है। एग्जांपल से समझते हैं, रिसेंटली एग्जांपल से समझते हैं। आरती इंडस्ट्रीज एक कंपनी थी लेकिन उसमें दो कारोबार थे, एक केमिकल का एक फार्मा का था। आरती इंडस्ट्रीज ने क्या करा, फार्मा शेयर अलग करा, आरती इंडस्ट्रीज अलग करा। इसे क्या कहते हैं, डीमर्जर। अभी आरती इंडस्ट्रीज तो है बट आरती फार्मा का शेयर आना रह गया है बाजार में। एक होता है मर्जर, दो कंपनीज होती हैं एक हो जाती हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसके बारे में तो बात ही कर रहे हैं, खैर तो इसी के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल छोड़ते हैं। यहां पे एक बिगेस्ट मर्जर हुआ और ये फिफ्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन जाएगी अब भारत की। दो मिड कैप आईटी मिलके जब एक आईटी कंपनी बनेंगी तो ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन जाएगी। माइंडट्री एंड एलटीआई का मर्जर हुआ। अब ये मर्जर को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या हुआ है। आज के सेशन में आप देखिए, माइंडट्री का स्टॉक भी आपको शेयर बाजार में दिखेगा और एलटीआई का शेयर भी आपको शेयर बाजार में दिखेगा। माइंडट्री की बात करें तो 3450 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको आज, और एलटीआई के बारे में बात करूं तो एलटीआई का स्टॉक भी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अराउंड 4800 रुपीज के लेवल्स पे। लेकिन कल से माइंडट्री का शेयर आपको शेयर बाजार में नहीं दिखेगा। मतलब कि जिसके पास माइंडट्री के शेयर्स हैं वो बर्बाद, उनका पैसा मारा गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज ये वीडियो शायद आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन कल जब आप बाजार में माइंडट्री का शेयर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आज से मर्ज हो जाएगा किसमें, एलटीआई में। कल से एलटीआई एक नई कंपनी बन जाएगी, एलटीआई माइंडट्री जिसका नाम होगा। अब होने क्या वाला है, जिसके पास माइंडट्री के शेयर्स हैं और जिसके पास एलटीआई के शेयर्स हैं, दोनों के लिए समझाता हूं। पहले बता दूं, कंपनी ने फिफ्थ तो नहीं, आई थिंक डेट एग्जैक्टली नहीं है यहां पे, बट मई 2022 में शेयर होल्डर्स का एंड क्रेडिट का अप्रूवल मिला, जिसके बाद एनसीएलटी और आगे अप्रूवल आए सारे। और कल की डेट कंपनी ने एक्स डेट कहीं ना कहीं फिक्स्ड करी, 24 नवंबर की रिकॉर्ड डेट है। एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो आज है। अगर आज आपके पास माइंडट्री का शेयर है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एलटीआई का शेयर है तो आपके लिए कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, एलटीआई का शेयर है अगर आपके पास तो आपके लिए कोई चेंज नहीं होने वाला है। दैट मींस अगर आप एलटीआई के आज 11 शेयर रखते हैं तो कल आपको एलटीआई का शेयर दिखेगा, 11 शेयर होंगे, सेम प्राइस होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप माइंडट्री के शेयर होल्ड करते हैं तो कल आपको माइंडट्री का स्टॉक नहीं मिलेगा बाजार में, कल आपको माइंडट्री का शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बदले आपके पास एलटीआई माइंडट्री, जो कि मर्ज होके एलटीआई का नाम बदल के हो जाएगा एलटीआई माइंडट्री, क्योंकि माइंडट्री का शेयर उसमें ऐड हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एलटीआई माइंडट्री, और आपके डीमेट अकाउंट में एलटीआई माइंडट्री के शेयर्स आ जाएंगे। रेशो में आपके साथ शेयर करता हूं, दोबारा से समझ लीजिए। कल माइंडट्री सर्च करेंगे नहीं मिलेगा, एलटीआई माइंडट्री शेयर हो चुका है। अब आज लास्ट डे है, जिसने भी आज खरीदा है उसको माइंडट्री का, अगर आप माइंडट्री होल्ड करते हैं तो एलटीआई माइंडट्री का मिलेगा। लेकिन अगर आप एलटीआई होल्ड करते हैं तो आपके पास एज इट इज एलटीआई के शेयर्स रहेंगे, क्योंकि एलटीआई का शेयर मार्केट में रहेगा लेकिन माइंडट्री का शेयर चला जाएगा। माइंडट्री मर्ज हो रहा है एलटीआई में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको रेशो बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास माइंडट्री के 100 शेयर्स हैं तो आपको एलटीआई के 73 शेयर्स मिलेंगे। अरे यार मेरे 27 शेयर का नुकसान हो गया, ये तो ऐसा कैसे? तो इसका रीजन ये है, माइंडट्री 3400 पे ट्रेड करता है, एलटीआई 4800 पे। अगर आप प्राइस कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा आपको,
कुछ डिफरेंस नहीं होगा। एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने लगभग 10 दिन पहले वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपसे कहा था अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, शेयर चला जाएगा, तो आप माइंडट्री आपके पास जितने भी है बेच दो और जो पैसा आता है उसका LTI खरीद लो। तो मेरे पास एक आध कमेंट आया था लाइक भाई आप कैसी बात कर रहे हो, लॉस हो जाएगा, माइंडट्री में लॉस बुक कर लें। तो अब आपको हो गया, तो वो कोई चेंज नहीं था, वो ये था अब आपकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर्स तो LTI के ही आने हैं आपके पास। माइंडट्री को तो जाना ही था, अब आज लास्ट डे है उसका ट्रेडिंग बाजार में, कल से हट जाएगा, माइंडट्री आ जाएगा, तो सॉरी LTI आ जाएगा। LTI माइंडट्री का शेयर आपके डीमेट में आएंगे। 73 शेयर्स अगर 100 शेयर्स अगर आप माइंडट्री के होल्ड करते हैं तो आपको LTI के 73 शेयर्स मिल जाएंगे। कब तक, थोड़ा समय लगेगा, और जैसे बोनस शेयर्स और क्रेडिट हो जाते हैं वैसे इसका शेयर भी आपके पास क्रेडिट हो जाएगा और आपके पास LTI माइंडट्री का शेयर शो करेंगे, और हो सकता है कल भी शो कर सकते हैं क्योंकि ये LTI माइंडट्री कल से ही चेंज हो जाएगा। और कल नहीं करेगा क्योंकि रिकॉर्ड डेट है 24 नवंबर, तो शायद 24 नवंबर या फिर उसके आपके लिए 7-8 दिन में क्रेडिट हो जाने चाहिए शेयर। तो मैं आपको बता रहा हूं डरने घबराने वाली बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरे पास, मुझे पता है कैसे कमेंट आने वाले हैं, भाई मेरे पास माइंडट्री के 10 शेयर हैं तो मुझे कितने मिलेंगे, तो इस रेशियो से मैं देखूं तो 7.3 शेयर्स मिलने चाहिए, तो आपने कर दी ना गलती। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि आप इस तरीके के पंगे ना लें, आप बेच दो माइंडट्री, बिल्कुल टेंशन फ्री बैठो और LTI खरीद लो। अब कल भी तो वही होने वाला है आपके पास। अगर माइंडट्री के आज 10 शेयर है, 34,000 होता है इस हिसाब से, 34,000 होता है, अगर मैं 3400 का लेके चलूँ तो 34,000 में आपके LTI के डिवाइड कर लो 4800 को, जो भी शेयर्स आएंगे वो आपके पास डीमेट हो जाएंगे कल। तो सेम चीज ही हुई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आप अब टेंशन में हो सकते हो। बट मैंने कोशिश करी है कि शायद आप टेंशन मुक्त हो जाओ। फिर भी कोई कमेंट है तो कमेंट करना, क्वेरी है तो। बस एक चीज है मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस तरीके कमेंट नहीं कि मेरे पास तो 10 शेयर है, मेरे पास तो 1 शेयर है तो क्या करूं, क्योंकि इसका जवाब होगा ही नहीं मेरे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी।